हाँ गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद दोहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम पूरी बात अपनी पेट को लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो इस टाइम पे बनती तो नहीं थी, बट पेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या यूपी ट्रिपल एस सी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है लोगों के साथ, उसके बाद चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हो जाना। जो लोग मतलब थोड़ा बहुत मुद्दा उठाते हैं, जब पेट होता है उसी के 2 4 6 दिन तक ये मुद्दा रहता है, जो इसके रिलेटेड मुद्दे हैं, जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसी पे हम लोग थोड़ा बात करने चल रहे हैं। और प्रयास करेंगे कि चीज़ों को समझें कि हो सकता है इसमें कुछ आगे सुधार अगर हो जाए तो हमारा आपका भला ही हो जाए। क्योंकि इन लोगों को में तो नहीं लगता कि कोई चीज़ इनको समझ में आ रही है। जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल कोई चीज़ सेट हो नहीं रही है कि काम क्या हो रहा है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ है कि पेट को देखिए क्या है, पेट में सुधार की किस तरीके के सुधार की ज़रूरत है, हम इसको समझने वाले हैं। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है पेट को लेकर, जितना बच्चों में प्रॉब्लम है और किसी चीज़ को नहीं प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं है। ठीक है, अदर जो पात्रता परीक्षा होती हैं अपने यहाँ, उनमें कम से कम इतना तो है, जैसे टेट वगैरह में ये क्लियर है कि आप 90 ले आइए, यानी 60%। वो भी बेसिक पेपर एकदम रहता है, उसमें 60% लाना है। या क्या कहते हैं, उसमें आप 55% ले आइए तो आप क्वालिफाइड हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कॉमन कट ऑफ नहीं है, कोई कट ऑफ सेफ नहीं है, तो किसी को टारगेट ही नहीं पता है। एक ये प्रॉब्लम है। और सबसे दुख की बात यही है कि जब एग्ज़ाम होता है उसके आस ही पास ये सारे मुद्दे उठ पाते हैं, उसके बाद इनमें से कोई किसी चीज़ के लिए बोलने कोई नहीं आ पाता। ठीक है, सब अपने अपने में मस्त हो जाते हैं। एक कॉमन कट ऑफ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है वैधता की। अब ये वैधता इसकी क्या है, कितने दिन की वैधता होती है? मुश्किल से मुश्किल 7 8 महीने की वैधता है, फिर इंसान को पेपर देने की तैयारी करना शुरू करना पड़ता है। और ये लोग जिससे रिलेट करा के इस पेट को लेके आए थे कि पेट की वजह से हम समय कम लेंगे, वो भी तो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग कोई एग्ज़ाम समय से करा दे रहे हैं। इसमें जो लेखपाल का पेपर, पहला पेपर जो फॉर्म आया था 2021 के पेट पे, लेखपाल आज तक उसमें कुछ नहीं हो पाया, आज तक फाइनल नहीं है अभी। ठीक है, 2 साल हो गया। 3 महीना बोल के लाए थे कि 3 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट कर दिया करेंगे, 2 2 साल तक इनमें से कुछ कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सबसे पहली चीज़ यही है। और वैधता 1 साल की है। एटलीस्ट कुछ नहीं करिए तो 3 साल तो कर दीजिए। इंसान हर छठे महीना पेट की तैयारी करेगा, ये समस्या एक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये जितना टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकिंग इनका प्रोसीजर है, बट पेट के पेपर में रिजल्ट में इनको टाइम टेकिंग उतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं अदर पेपर के मुकाबले। जबकि हाँ, 10 10 लाख 14 14 लाख, इवन पिछली बार 30 लाख फॉर्म था, 25 लाख लोग बैठे थे, उनका रिजल्ट इन्होंने दे दिया 4 महीने में। लेकिन अदर एग्जाम्स का रिजल्ट ये नहीं दे पाते। इसका रिजल्ट का एग्ज़ाम जो है देने में एकदम पूरा तत्परता बरतते हैं। तो एक समस्या ये भी है कि टाइम जो ले रहे हैं, सारे सारे एग्जाम्स के लिए इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। वहीं बिहार वगैरह देख लीजिए, 3 महीने में भर्ती निपटा दे रहे हैं, पूरा ज्वाइनिंग दे रहे हैं। यहाँ तो यही सब समस्या है। एक सबसे सिलेबस में एक नया आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। एक सिलेबस का इनका इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत कम लोगों को पता है। ये बीडीओ बीपीओ वाले जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो आधे आगे जो है किसी एग्ज़ाम्स की इसमें प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये उनके लिए है। एक मतलब ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, यानी जिसमें आप कहते हैं कि ग्रुप सी, मैं पेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि पेट टफ आ गया, उसके भी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। ग्रुप सी लेवल के कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए बीपीओ या बीडीओ की बात करते हैं, जैसे कि बीपीओ आ गया इस टाइम पे, या इसी टाइम पे आगे जो बीडीओ आएगा, या अभी जूनियर असिस्टेंट चल रहा है, या एग्रीकल्चर का कोई चल रहा है, जिस तरीके का सिलेबस बना रहे हैं, या लेखपाल का हुआ है। लेखपाल में तो तब भी सिलेबस ठीक था, ठीक है, लेखपाल में सिलेबस में कुछ नहीं था। एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए इतना परिवर्तन कर दे रहे हैं कि बीपीओ का, अभी बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सिलेबस में नया बीपीओ है, इसके सिलेबस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया। और बनाना क्या है, एक सामान्य क्लर्क बनाना है आपको। इस हिसाब से तो यूपीएससी परिवर्तन नहीं करता अपने सिलेबस में कि नॉर्मल सा कोई अगर एक एग्ज़ाम और यूपीएससी ले रहा है तो उसमें पूरा ज़मीन आसमान पलट दे। ठीक है, ऐसा तो हमारे यहाँ ये नहीं कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस कर रहा है, वो भी आरओ ले रहा है तो हल्का सा केवल हिंदी डाल के सेम सिलेबस पे काम हो रहा है। ठीक है, हल्का फुल्का परिवर्तन करके कर दे रहे हैं। अब इनका ज़मीन इतना भयंकर परिवर्तन कर रहे हैं कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी में एक भर्ती के लिए आप अलग पढ़िए, एक दूसरी वैकेंसी आ रही है उसके लिए अलग पढ़ डालिए, तीसरी वैकेंसी अलग पढ़ डालिए, और बनना सबको घुमा फिरा के कलर की ही है। ठीक है, ग्रुप सी लेवल पे ही आपको काम करना है। अब इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, जैसे कि अब मान लीजिए, अभी आप समझ नहीं रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 सेकंड लगेगा। जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक एसएससी पेपर ले रही है। अब एसएससी सीजीएल के थ्रू पेपर ले रही है, ठीक है, उसको भी अलग अलग विभाग में भेजना है। ऐसा नहीं है एक ही विभाग में सीजीएल के सारे कर्मचारी जाते हैं, एक ही विभाग में तो जाते नहीं हैं। लेकिन लेवल एक है तो सबका पेपर एक कॉमन लेके सब कुछ इधर उधर भेज दिया जा रहा है। इनका ग्रुप सी का पेपर है, अगर आपका बीपीओ का पेपर है, अगर आपके पास बीपीओ का पेपर है तो अब आप चलिए इनका एक
बहुत रद्दी सा सिलेबस बनाया, पंचायत वाली बना दिया, योजना बना दिया, उसके बाद कंप्यूटर डाल दिया। मतलब ठीक है, अच्छी बात है कि एक नॉर्मल है, लेकिन आप कम से कम एक कॉमन से एग्जाम के लिए कॉमन का जो है सिलेबस तो रख लीजिए। लेखपाल वीडियो जैसे एक ही तरीके के काम करते हैं, एक ही तरीके का सिलेबस रख देना चाहिए। या जूनियर असिस्टेंट में अगर कर रहे हो तो कुछ क्लर्क लेवल पे अलग सामान तरीके का सिलेबस बना दीजिए। ऐसा सिलेबस बना रहे हो जो आपकी तैयारी कर रहा है वो अलग किसी एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं सकता। कम से कम इतना तो कर दो कि कोई अगर रेलवेज का पढ़ रहा है या एसएससी का पढ़ रहा है या किसी और एग्जाम का, तो उसका कुछ तो काम में आ जाए आपके। आप तो ऐसा सिलेबस बना रहे हो, पूरी दुनिया पलट दे रहे हो। इस बार हिंदी गायब कर दिए, हिंदी आदमी का कोर्स सब्जेक्ट होता था, हिंदी ही गायब कर दिए। पेट का इतना बुरा हाल कर दिए हैं कि पेट में इंसान 55 नंबर 50 नंबर लाने के लिए रो रहा है। समस्या तो अपार समस्या है, इतनी ज़्यादा समस्या है, लोग जितना झिलवा रहे हैं आपसे आप सोच नहीं समझते। जैसे अब ये है, दूसरी चीज़ है, अभी इस टाइम पे एजी की आएगी ना, उसकी वैकेंसी में उसमें देखिएगा सिलेबस, आप लोग तो सोचे भी नहीं होंगे इतना एक्ट आपसे पढ़वा देंगे। फिर उसी तरीके जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस आप देख लीजिए, अभी एएनएम जेएनएम में आया था उसका सिलेबस आप देखिए, उसके साथ से अभी मुख्य सेविका का आया था उसका सिलेबस देखिए। मतलब अगर एक भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़िए, ज़रूरी है। और वो भी बना क्या रहे हैं, एक सामान्य नागरिक ही बना रहे हैं ना। आपको क्या कराना है, अपने लोगों की सेवा ही करानी है। अगर मैं कह रहा हूँ जितने लोग यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी लोग बैठते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, ये नॉर्मल सिविल सर्वेंट है, इनका सिलेबस हर साल बदलेगा, 20 तरीके से बदल लीजिए, कर पाएंगे पीसीएस या यूपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे जिस तरीके से ये परिवर्तन करवा रहे हैं। कम से कम एक आयोग हो तो एक कॉमन अपना एक सिलेबस बना लो, उसी पे पेपर लेते रहो। पता लग रहा है जितनी वैकेंसी जा रही है उसके हर एक वैकेंसीज के अलग अलग आप इसके लिए ये पढ़ डालो, उसके लिए वो पढ़ डालो, कितना पढ़ डालेगा एक इंसान। कोई कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है, इंसान पढ़ के गेन करता है, हरदम नया पढ़ा रहे हो, इंसान है, गधा है वो। एक बेसिक सा नॉर्मल सा सिलेबस जितना होता है, जैसे कि आप नॉर्मल सा सिलेबस लेते हैं, आप अच्छा खासा रीजनिंग रख लीजिए, हिंदी रख दीजिए, थोड़ा बहुत मैथ रख दीजिए। अब इसके बाद जो आपका एप्टीट्यूड बचता है, आप चाहते हैं कि लेखपाल है तो कुछ योजनाएं वगैरह जाने तो डाल दीजिए, अच्छी बात है। वीडियो है, चलिए योजना डालिए, थोड़ा पंचायत डाल दीजिए 10 नंबर का, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, थोड़ा कंप्यूटर जान जाए, थोड़ा सा और कुछ जान जाए, हो गया। थोड़ा बहुत 15-20 नंबर का डाल दीजिए, हो गया। आप जिस तरीके से सिलेबस बना रहे हो, कॉमन सब्जेक्ट एक भी नहीं, सब गायब कर दे रहे हो, इंसान कहाँ से कॉन्फिडेंस लाएगा, कैसे पेपर करेगा? सीधी सी बात है। हर सेट, और जो इनकी तैयारी कर रहा है अदर किसी एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता, फिर उसको क्या पढ़ के जाएगा? अब ये जो ये पढ़वा रहे हैं बीपीओ के लिए, ये पढ़ के आप और कहीं का एग्जाम ही नहीं दे सकते। मतलब अगर वहाँ से बर्बाद हो तो पूरी तरह बर्बाद हो जाओ। आप एक जी जान लगा के अपने एग्जाम में फोकस करो, और गलती से अगर वहाँ से स्लाइड कर गए तो कहीं के नहीं हुए। ऐसे तो होगा। कम से कम वीडियो, जैसे अब वीडियो का पेपर था, जिसने वीडियो के लिए पढ़ा एटलीस्ट उसका जीएस सही हुआ, उसका कम से कम रीजनिंग अच्छा हुआ, हिंदी अच्छा हुआ, किसी एग्जाम में तो बैठ सकता है। एक आध नंबर से फेल भी होगा तो कॉन्फिडेंस तो लेके जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था। यहाँ का तो सिलेबस ऐसा, फेल हो जाओ तो काम लग जाओ, कुछ होना ही नहीं है। और कोई बात नहीं करेगा ऐसे मुद्दों को, जो इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं को कोई क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं या कुछ भी, हो सकता है चैनल डिलीट हो जाए। हम लोग का तो छोटा, हम तो कौन चिल्लाते रहे, मेरा चला भी जाएगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। बट जितने लोग बड़े हैं उनकी समस्या सबसे बड़ी यही है, बेचारे उनका चैनल 5-5 6-6 साल लग गया इंसान को बनाने में, 5 मिनट में तुम मिटा दोगे। वो क्या करना है? जैसे इंसान अब नहीं बोलना चाहते, इससे आगे कोई भी चीज़ करना है, अगर उनको डिलीट ही करवाना है करवा देंगे, गवर्नमेंट का कोई थोड़ी विरोध कर पाएगा। और समझदारी ये होती है कि सबसे मेन काम, ये सब काम होता है आयोग का। इसीलिए इंसान आयोग जो है, आयोग का गठन इसीलिए होता है ताकि चीज़ों को समझ सके, उसमें सरकार क्या कर सकती है। आयोग पे अच्छा खासा पैनल है, आपको एक यूपीएससी का आदमी एक आराम से नॉर्मल बैठ रहा है, सबसे वरिष्ठ अधिकारी आयोग का जो है अध्यक्ष होता है, उसके बावजूद अगर वो नहीं समझ पा रहा है लोगों के नीड को, प्रॉब्लम को, तो कौन समझेगा? ये भी तो बात है। एक बेसिक कॉमन सा कट ऑफ, अब जैसे पेट में है, आप पेट में कुछ मत करिए यार, एक बेसिक कॉमन कट ऑफ दे दीजिए, नॉर्मल सा एक पेपर का पैटर्न दे दीजिए कि आप इस पेपर के पैटर्न, जरूरी है इतना परिवर्तन? ऐसा क्या है आ गया, ऐसा क्या पहाड़ आ गया? जब आपको ऊपर से ही लेना है तो बेसिक पेपर पूछ के भी तो ऊपर से लोगों को ले सकते हो, जितने लोग हैं ऊपर से आपको 1-2 लाख, ठीक है। पहली चीज़ तो यही हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर कॉमन कट ऑफ बता देंगे तो कौन सी बुराई हो जाएगी? हो सकता है कि 1 लाख के बजाय 2 लाख लोग बैठने लगेंगे, लेकिन वो अपनी मेहनत का खाएंगे, आपका नहीं खाएंगे। तो ये समस्या है। जैसे कॉमन कट ऑफ में आज ये रख देते 85 नंबर का कॉमन कट ऑफ स्टार्ट कर दें, 50 नंबर का कॉमन कट ऑफ दे दें, बेहतर एटलीस्ट 3 साल की कर दें। कुछ नहीं करते तो कम से कम इंसान ये तो होगा कि 3 साल उसको नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ ले, उसके बाद 3 साल अपने एक एग्जाम को, सिलेबस को टारगेट कर ले। लेकिन यहाँ भी आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में ये सिलेबस ही बदल के रखे हैं। अभी इसमें इतना भयंकर सुधार चल रहा है, उसका इफेक्ट सब पे पड़े। देखिए आप सुधार करिए, लेकिन अंदर सुधार अपने हिसाब से कर लीजिए। ऐसा सुधार कर रहे हैं कि पूरे मार्केट पे इफेक्ट पड़ जाए, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पे इफेक्ट पड़ जाए पूरा।
ऐसा नहीं होता। कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि एक कॉमन सिलेबस भी बना लो कि नॉर्मल अगर कुछ इंसान पढ़ के जा रहा है, हिंदी पढ़ रहा है या मैथ पढ़ रहा है या रीजनिंग पढ़ रहा है या जीएस पढ़ रहा है, कुछ तो आए उसमें से। इस पे बिल्कुल इसको पढ़ने के बाद सीधा वो अलग से चीज़ें पढ़ के जाए और उसके बाद अगर फेल हो जाए तो ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म। ये गलत है, यहाँ पे बहुत गलत है। ऐसे एग्जाम नहीं होने चाहिए कि जिस तरीके से यूपी में एग्जाम आजकल कंडक्ट हो रहा है, ऐसे एग्जाम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इससे लोगों में क्या है, नेगेटिविटी का प्रचार कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, लोग हम कह रहे हैं बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एसएसई होती है बिहार में, स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन है, उसमें ई है, सी नहीं है। एसएससी इसी टाइम पे एग्जाम ले रही है, एक कॉमन सा सिलेबस बना कर रख दिया पूरे ग्रुप सी के एग्जाम के लिए और एक ही साथ पूरा पेपर ले रही है। आपको ग्रुप सी में बिठाना है क्लर्क, केवल बौद्धिक स्तर ठीक हो वो बैठ सकता है क्लर्क में। एक जमाना ऐसा भी रहा था कि हाई स्कूल इंटर करके इंसान टाइपिंग करके क्लर्क बन रहा था, डायरेक्ट कुछ नहीं करना था। वहाँ तो आपने योग्यता तय नहीं की, सिर्फ इतना था कि नॉर्मल आता जाता हो। आज आप इतना एक्सपर्ट बना रहे हैं देश को कि यूएस उतारने आए। अरे ठीक है, बेसिक अगर रीजनिंग अच्छी है, मैथ अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, उसको रख दो यार। ऐसा क्या कर देगा जो है आप जिस तरीके से लोगों को बुला रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा बहुत डाल दीजिए, पुलिस एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत डालते हैं जैसे अदर एग्जाम्स में, थोड़ा और भी मानसिक अभिरुचि के थ्रू आप डाल भी सकते हैं कि हाँ बता दीजिए कि ग्राम पंचायत का विकास कैसे करेंगे। 10-5 नंबर ठीक है, 15 नंबर तक वही उतना बेसिक पढ़ लेगा इंसान। इतना नहीं कि 80 नंबर पता लग रहा है उसको वही पढ़ना है, पंचायत वाली पढ़े, ये पढ़े, जीएस वो ये नहीं, गायब कर दो। किस बेस पे इंसान पेपर देगा? और हर एग्जाम का है, मैं बीपीओ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर एग्जाम्स में समस्या यही है। इतना सिलेबस में बदलाव नहीं होना चाहिए। एक कॉमन ग्रुप सी लेवल पे एक कॉमन लगभग सिलेबस बनाया जा सकता है जिसमें जीएस आ जाए, हिंदी आ जाए, आपका रीजनिंग आ जाए, ठीक ठाक लेवल पे इंसान पढ़े, अगर फेल भी हो तो उसी तरीके के फिर एग्जाम दे सके। ऐसे मत बना दो कि बिल्कुल यहाँ से फेल हो तो अगर आगे एसआई आ जाए तो एसआई में आप किसी काबिल ना रह जाओ, ऐसे मुँह बना के देखते रहो खाली। इतना अलग अलग सिलेबस बनाएंगे तो आपको बिल्कुल पर्टिकुलर उसी के लिए पढ़ना पड़ रहा है, इतनी समस्या है। तो जिस चीज़ों को मतलब आप मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं, बट उठाना मुद्दा बहुत ज़रूरी है। हो सके तो पेट ही सबसे पहली चीज़ तो ख़त्म कर देखिए। पेट क्यों ख़त्म करना ज़रूरी है? आप पेट में खुद 30, जब आपके यहाँ 20-22 लाख पेट में फॉर्म पड़ जा रहे हैं और साल में आप 1 से 2 पेपर ही ले रहे हो, कितना फॉर्म पड़ जाएगा आपका? अगर मैं कह रहा हूँ वीडियो बीपीओ नया आता है तो कितना पड़ जाएगा? बहुत होगा 14 लाख फॉर्म पड़ जाएगा, 14-15 लाख ही तो पड़ेगा। पेट में तो वैसे पड़ रहा है। तो 1 से 2 भर्ती आप वैसे भी साल में क्लियर नहीं कर पा रहे हो, 1 या 2 ही भर्ती मुश्किल से क्लियर कर रहे हो। इनका रेशियो है, इस बात को मैं बता रहा हूँ, इसी बोर्ड पे 2 भर्ती ज़्यादा रेशियो नहीं है क्लियर करने का साल में। अब पेट क्लियर कर रहे हो, अब अगर 2 भर्ती आप क्लियर कर रहे हो, मुश्किल से मुश्किल क्या हो रहा है? 20 लाख तब भी आएंगे। डायरेक्ट उनको जॉब हुआ दे दो यार, क्या करना है? 20 लाख ही पेपर, मेरे कहने का मतलब समझिए। पेट के थ्रू एग्ज़ाम जब ले रहे हैं तब भी 20 लाख लोग बैठ रहे हैं, और अगर 1 साल में आप वैकेंसी क्लियर कर रहे हैं नॉर्मल बिना पेट के, तब 20 लाख से फॉर्म ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बीपीओ में पड़ता तो 15-16 लाख बीपीओ में फॉर्म पड़ जाएगा। अदर कोई छोटा एग्जाम रहेगा 100-200 सीट का तो 5-6 लाख वहाँ पड़ जाएगा। 2 ही वैकेंसी आप क्लियर कर पाओगे वैसे भी। तो क्या 20 लाख पेपर तो वैसे भी ले रहे हो, 20 लाख पेपर ऐसे ही ले लो, डायरेक्ट ले कम से कम जॉब तो दे दो। खाली सबको परेशान करके रखे हो। जो चीज़ें हैं बीपीओ किया, टेट सेट क्या है इसमें कुछ है पेट में? कुछ मिल रहा है इंसान को? 3-3 4-4 साल से 2-2 3-3 बार हम लोग दिए हैं, तो क्या बहुत कुछ पा गए हैं? कुछ भी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो देखिए अभी अगर कुछ इसमें मुहिम चलती है चीज़ों को हटाने का, इसमें सुधार का जरूर किया जाएगा, प्रयास करना जरूरी है। देखिए सबको किसी को कोस नहीं सकते। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सीधा सा एक ही चीज़ का एक ही प्रॉब्लम है, एक ही इंसान की जो गलती है वो है सिर्फ केवल आयोग की गलती है। आप पढ़े लिखे हो, जिम्मेदारी आपकी है सीधे चीज़ों को न्यायपूर्वक बनाने का या न्याय लोगों को दिलाने का काम आपका है। ठीक है, आपको बिठाया गया इसीलिए। उसमें ना तो गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा कर सकते हैं ना कुछ। जब गवर्नमेंट आपको सोचने का अधिकार देकर बैठी है कि आप सोचिए जो हित में, इस तरीके का हितकारी काम आप कर रहे हैं कि लोग केवल डर रहे हैं, तो बहुत सोचनीय बात है। इसमें जो भी होगा आपके साथ लगेंगे और ज़रूर इसमें अगर यूपी पेट कुछ भी सुधार करना चाहे तो अगर होगा इसमें कोई मुहिम बनेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अभी तो ज़्यादा इसमें कुछ हो नहीं रहा है, केवल सब अपना व्यूज़ बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें मज़ा कर रहे हैं, लेकिन गलत है ये चीज़, बहुत गलत है। हम लोग डायरेक्ट झेल रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि सिलेबस को कैसे ये लोग छीन रहे हैं, किस तरह से एग्ज़ाम को छीन दे रहे हैं। बिल्कुल मेंटली आपको प्रेशराइज कर देंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम अदर आ जाता है, जितने बच्चे बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर कल को यूपीएसआई आता है वो किसी काम के नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। या अगर वो आरओ देना चाहते हैं तो किसी काम के नहीं है। वो कोई अन्य एग्जाम देना चाहते हैं तो कोई काम नहीं। अब सोच लीजिए 3 महीना पहले वीडियो हुआ था, 3 महीना पहले, ठीक है, वीडियो का एग्जाम हो, उसमें बीपीओ की सीट है, उसमें 1 महीना बाद ही आप तुरंत बदल दे रहे हो सिलेबस। इतना बदल दे रहे हो कि अगर वहाँ भी बच्चा बैठा है और सोच रहा है मेरा कुछ पॉजिटिव हो जाए तो कुछ नहीं होगा, सबको जीरो कर दिए। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो भी, जो यहाँ बैठे हैं वो भी सब जीरो हैं। फिर से पढ़ना शुरू करें स्टार्ट से एकदम, केवल वही यूपी थोड़ा सब सहयोग करेगा। यूपी वीडियो में आया नहीं था। इस तरीके की सिचुएशन है। बहुत अंदर की चीज़ें हैं, बहुत कम लोग समझ पा रहे होंगे, जिन पे बीत रही है वही समझ पा रहे हैं चीज़ें कैसी हैं।
सिलेबस को लेके या अदर एग्जाम्स को लेके या पेट की जो सिचुएशन है इसको लेके। हर छठे महीना कोई पेट नहीं दे सकता, ठीक है। अगली बार देखना जो 12 लाख दिए हैं ये 6 लाख हो जाएंगे। प्रॉब्लम ही इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दे रहे हो आप लोग। इंसान को जॉब चाहिए होती है, भौकाल नहीं चाहिए होता है हरदम हवाबाजी करता रहे इतना इतना इतना, ठीक है। तो देखते रहिए, अगर कोई भी न्यूज़ इसमें से बनती है या कुछ भी मुहिम बनती है तो इसमें हम लोग ज़रूर लगेंगे किसी भी तरीके से। मैं तो इतना छोटा मतलब कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है तो मुझे डर भी नहीं है। अगर कोई डिलीट करता है कर दे, चैनल ही नहीं सब कुछ डिलीट करता है, मुझे कोई समस्या कोई परवाह नहीं है इसको लेके। बस अगर कोई सुधार होता है हो जाए, ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी है, ठीक है। पेट जैसे एग्जाम्स जो है और या यूपी ट्रिपल एस सी जिस तरीके से बच्चों के साथ खेल खेल रहे बहुत गलत है, ठीक है। आपको यार कलर के चाहिए, बेसिक सा सिलेबस रख सकते हो, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रिलियंट माइंड चाहिए। वो भी जो कलर काम करता है आपके आईपीएस या जो आपके यूपीएससी के अधिकारी हैं या पीसीएस निकाल के जो जा रहे हैं उन्हीं के अंडर उसको काम करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग लेके वैसे भी लेके जा रहे हो, ट्रेनिंग देना है, तो क्यों इतना ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हो, ठीक है। समझना होगा, बहुत कम लोग समझ रहे होंगे, जिस पे बीत रही है वही समझ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा और मुहिम से जुड़िएगा, ज़रूर हो सके तो इसमें कुछ तो सुधार हो जाए यार। एटलीस्ट देखो पेट का क्या है, गवर्नमेंट हटाएगी तो नहीं, ये तो बहुत सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी हटाना, क्योंकि सेंटर में सेट जो है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सबसे पहले गवर्नमेंट ने जानबूझ के लगाया था। तो अभी इन चीज़ों में केवल सुधार हो सकता है और सुधार आपका हक है, आप सुधार करवाइए। हट नहीं पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट अड़िग है, अड़ियल, थोड़ा समझ पाइए। जैसे विरोध उनका नहीं करना, हमको आयोग के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए आती है क्योंकि आयोग का काम है ये सब देखना। सरकार छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखेगी, ये उनकी एक समझ लीजिए 75,000 शाखा में से एक शाखा होगी जो यूपी ट्रिपल एस सी काम कर रही है, ठीक है। तो इतना गवर्नमेंट नहीं देख पाती कि हर जगह ऐसे ऐसे रोड डेली नहीं देख पाएगी। वो प्रिंसिपल की ऑफिस नहीं डेली निकलेगा और अपनी क्लास 12 देखेगा, ठीक है। देश है, कैसे राज्य चलता है, कैसे देश चलता है, सिचुएशन बहुत अलग है, सोचना बहुत पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे। चलिए अभी देखते हैं, अगर कोई भी न्यूज़ निकल के आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। बाकी अपना पढ़ते रहिए, संघर्ष करिए। अभी सबसे पहले कोई एग्जाम होगा तो बीपीओ का होगा, बीपीओ वाले प्लीज़ पढ़ते रहिए आप लोग। जो ज़्यादा डरिए नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें जद्दोजहद नहीं है, सब नए ही हैं, कोई पुराना नहीं है, कोई 30 मार्क आपको नहीं मिलेगा, सब नए हैं। मस्त से पढ़िए, 60 नंबर भी ला लिए 100 में तो सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।